देखेंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन सिंगल अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक and harmonic mean between two positive number two positive number A and B, टू पॉजिटिव नंबर। आज हम लोग देखेंगे सिंगल रिलेशन बिटवीन सिंगल अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर A एंड B। A और B दो पॉजिटिव नंबर है और उसके बीच अर्थमेटिक मीन देखना है, ज्योमेट्रिक मीन देखना है एंड हार्मोनिक मीन देखना है और उसके बीच क्या रिलेशन होगा, क्या प्रॉपर्टीज होगा, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसका कभी कभी एप्लीकेशन फिजिक्स में आते रहता है। क्योंकि न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपको एस्टिमेट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उसमें आपको कभी कभी ये चीज़ें एप्लीकेशंस आएगा। हम लोग देखें, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन आपको समझाएंगे। अभी तो मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को ऑपरेट करने के लिए। अब हम लोग देखें अर्थमेटिक में लेट A, G and H be single arithmetic geometric and harmonic mean and harmonic mean between A and B। A और B के बीच A अर्थमेटिक मीन है, सिंगल अर्थमेटिक मीन है, और G ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, H सिंगल हार्मोनिक मीन है। A और B पॉजिटिव नंबर है, ऊपर मेंशन कर दिया है हमने। अब देखिए A अर्थमेटिक मीन क्या बताए थे आपको। अर्थमेटिक मीन बराबर था इक्वल्स टू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। ये अर्थमेटिक मीन था। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन था रूट A और B का रूट, ये ज्योमेट्रिक मीन था। और हार्मोनिक मीन 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस B। ये सिंगल अर्थमेटिक मीन है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, सिंगल हार्मोनिक मीन है। हम इसे देखते हैं कि ये तीनों में क्या रिलेशंस है। देखिए
हम जी को स्क्वायर कर दें, ज्योमेट्रिक मीन को स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा? ए बी, ए इंटू बी का प्रोडक्ट, और ए इंटू एच करते हैं, ए इंटू एच, तो ए इंटू एच ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 2 ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, डेट इज ए बी। अब इन दोनों से देखिए जी स्क्वायर और ये ए इंटू एच का प्रोडक्ट, जी स्क्वायर और ए इंटू एच का प्रोडक्ट दोनों एक ही चीज़ आ रहा है, तो जी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ए एच, यानी जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एच। अब यहाँ पर हम लोग देखें, एक जी को इधर रखें और एच ए को हम इधर कर दें और एक जी को इधर लेके चले जाएं तो ऐसे भी लिख सकते हैं एच वाई जी। देखिए जी वाई ए बराबर एच वाई जी आ रहा है। इसका मतलब है कि जी में ए से डिवाइड कर रहे हैं और एच में यदि हम जी से डिवाइड कर रहे हैं, जी में ए से डिवाइड किया और एच में जी से डिवाइड किया तो एक ही चीज़ आ रहा है। इसका मतलब है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन जीपी फॉर्म करेगा। सो अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन, सिंगल अर्थमेटिक, सिंगल ज्योमेट्रिक एंड सिंगल हार्मोनिक मीन फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एक प्रॉपर्टी आ गया कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या फॉर्म करेगा? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। तो ये जीपी में होगा। इसका मतलब है कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। इंसर्ट, एक प्रॉब्लम है, इंसर्ट सिंगल अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन two positive number, four and nine, 4 और 9 दो नंबर है, उसके बीच अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना। सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। यहाँ ए की जगह पर 4 है, ए इज इक्वल्स टू 4, बी आपका 9 है, तो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ए अर्थमेटिक मीन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, डेट मीन्स इंसर्ट कीजिए 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, डेट मीन्स 13/2। सिंगल अर्थमेटिक मीन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन हम देखते हैं। ये अर्थमेटिक मीन हो गया। एक्चुअली ए इक्वल्स टू होता है a प्लस बी बाई 2।
अर्थमेटिक मीन सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो अर्थमेटिक मीन्स आपको 13/2 हो गया। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ AB, स्क्वायर रूट ऑफ AB, ये आ जाएगा आपको √4 × 9, डेट मीन्स 6 हो गया ज्योमेट्रिक मीन। और हार्मोनिक मीन देखते हैं। हार्मोनिक मीन 2AB डिवाइडेड बाई A + B। अब देखिए हार्मोनिक मीन इंसर्ट कीजिए इसमें, 2 × 4 × 9 डिवाइडेड बाई 4 + 9, 4 + 9 हो गया, कितना आ जाएगा? ये आ गया 9 9 72/13। ये तीनों मीन इंसर्ट हो गया। ए हो गया अर्थमेटिक मीन, जी हो गया ज्योमेट्रिक मीन, और एच हो गया हार्मोनिक मीन। अब देखिए ये तीनों जो है जीपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, हम ये देखें, इसको चेक करें कि एम जीएम और एचएम फॉर्म ज्योमेट्रिक मीन और नॉट। तो हम लोग देखें 6 में 13/2 से डिवाइड करें तो क्या आता है, तो नाउ 6 ये 72/13 है, 13/2 है और 6 है। तो अर्थमेटिक मीन आपका आ गया 13/2, 6 और 72/13। तो अर्थमेटिक मीन आपको आ गया था, अर्थमेटिक मीन 13/2, ज्योमेट्रिक मीन आपको 6 आ गया था, और हार्मोनिक मीन आया था 72/13। हम लोग देखते हैं कि G में A से डिवाइड करके देखते हैं, G डिवाइडेड बाई A, 6 डिवाइडेड बाई 13/2, 13 डिवाइडेड बाई 2, 6 × 2 डिवाइडेड बाई 13, that means 12/13। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन डिवाइड बाई ए, हार्मोनिक मीन डिवाइडेड बाई जी। तो हम लोग हार्मोनिक मीन हो गया 72 डिवाइड बाई 13 और डिवाइडेड बाई 6, ये भी आ गया कितना, 12/13। देखिए ये दोनों इक्वल आ गया। ये अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बिटवीन 4 और 9। तो आप देखिए ज्योमेट्रिक मीन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन 12/13, हार्मोनिक मीन डिवाइड बाई ज्योमेट्रिक मीन बराबर 12/13। इसका मतलब है कि G/A ये वेरीफाई हो गया एक न्यूमेरिकल के थ्रू, G/A बराबर हो गया इक्वल्स टू H/G। इसका मतलब हो गया कि ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर्म GP, यानी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन H फॉर्म GP। अब हम लोग देखें अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं। अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन ये क्या देता है? तो अर्थमेटिक मीन था A +
ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन था रूट ओवर ए बी। अर्थमेटिक मीन देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ए प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी हो गया, ये अर्थमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के बीच। इसे हम ऑपरेट करें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 तो नीचे एलसीएम हो गया, और ए को लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर और रूट बी का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं माइनस 2 रूट ए बी। अब ये आपको क्या आएगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। देखिए किसी भी नंबर का होल स्क्वायर है, ये रूट ए रेशनल नंबर है, रियल नंबर, रूट बी भी रियल नंबर है, और रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज 0 से बड़ा या इक्वल्स होगा। यदि ए और बी बराबर हो जाए तो ये इक्वल भी होगा, और ए और बी इक्वल्स ना हो तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 है। इसका मतलब है अर्थमेटिक मीन, यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, यानी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, ग्रेटर एंड इक्वल। ये आ गया कि अर्थमेटिक मीन और ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर एंड इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसको ए को इधर ले जाते हैं, जी डिवाइडेड बाई ए। अब देखिए जी, दिस इम्प्लाइज जी बाई ए। अभी हम लोग एच ऐसे हम लोग देखेंगे इस तरह से, एच जी बाई ए बराबर एच बाई जी है, तो जी बाई ए की जगह पर हम लोग इंसर्ट करें, दिस इम्प्लाइज 1 ग्रेटर एंड इक्वल देन जी बाई ए के जगह पर हम एच बाई जी इंसर्ट कर सकते हैं, तो एच बाई ए जी हो गया। अब जी को इधर ले जाइए तो ये आपका आ जाएगा जी इज ग्रेटर एंड इक्वल देन एच। तो ये देखिए यहाँ पर ए ग्रेटर एंड इक्वल देन जी आ रहा है, और यहाँ पर जी ग्रेटर एंड इक्वल देन एच आ रहा है, यानी अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर एंड इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर एंड इक्वल देन हार्मोनिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर होगा हार्मोनिक मीन से। तो ए एम इज ग्रेटर दैन, यानी ए एम इज ग्रेटर एंड इक्वल दैन जी एम, जी एम इज ग्रेटर एंड इक्वल दैन एच एम। एक रिलेशन आ गया कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर एंड इक्वल दैन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर एंड इक्वल दैन हार्मोनिक मीन। अब हम लोग देखेंगे इफ़ ए एंड बी आर इक्वल, ए इक्वल्स टू बी हो जाए, जिसके बीच मीन इंसर्ट किया था, ए इक्वल्स टू बी, तब क्या होगा, तब आपको ये मिलेगा ए अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। यानी पहला कंडीशन है कि इफ़ ए और बी इक्वल्स हो जाए तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन बराबर होगा, इक्वल्स होगा। लेकिन यदि इफ़ ए इज नॉट इक्वल टू बी, दूसरा कंडीशन है कि इफ़ ए इज नॉट इक्वल टू बी, इफ़ ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो हम लोग क्या कहेंगे, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर होगा हार्मोनिक मीन से। तो यदि ऐसा कंडीशन दिया हुआ कि ए और बी दो डिफरेंट पॉजिटिव नंबर है, तब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से क्या होगा,
बड़ा होगा, क्योंकि a इक्वल्स टू b है तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इक्वल्स होगा। और a यदि b के बराबर नहीं है, इक्वल्स नहीं है, तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होगा। तो ये रिलेशन आपको होल्ड करेगा जब अर्थमेटिक, सिंगल अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे। तो एक प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए, इंसर्ट सिंगल अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन and harmonic mean between two numbers, two positive numbers. जैसे मान लेते हैं कि टू पॉजिटिव नंबर 4 4 देखते हैं, 4 4 दोनों नंबर एक ही है, यानी a और b इक्वल्स है। तब क्या होगा, यदि यहाँ पर सॉल्यूशन में हम देखें, आपका ये वाला फेवर करेगा। अब देखिए सॉल्यूशन में आइए, a भी 4 है और b भी 4 है। अब देखते हैं अर्थमेटिक मीन क्या आता है। तो अर्थमेटिक मीन a plus b by 2, that means 4 plus 4 divided by 2, that means आपको आ गया 8 by 2 is equals to 4। अब दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें, तो ज्योमेट्रिक मीन्स बराबर, ज्योमेट्रिक मीन्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 into 4, that means 4। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2 4 into 4 और डिवाइडेड बाई 4 plus 4। ये आपको आ जाएगा 8, तो ये भी आ जाएगा 4। आपने क्या देखा कि तीनों मीन बराबर आ गया, हेंस अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन आर इक्वल। और अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन जीपी में भी है, यहाँ कॉमन रेशियो 1 हो गया, क्योंकि जी बाई ए बराबर आएगा एच बाई जी। तो सेम नंबर के बीच अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन इंसर्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, इक्वल्स आएगा। यानी अर्थमेटिक मीन भी आ गया कितना, तो अर्थमेटिक मीन आपको आ गया 4, ज्योमेट्रिक मीन भी आ गया आपको 4 और हार्मोनिक मीन भी आ गया आपको 4। इसका मतलब अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, ये होल्ड कर रहा है। तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर आया और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन के बराबर आया, क्योंकि यहाँ पर a भी था क्या 4 और b भी 4 था, तो a और b इक्वल्स था, a इक्वल्स टू b था। इसलिए अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन तीनों आपस में इक्वल्स आया। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि यदि दो अलग अलग नंबर है तब क्या होगा। तो अभी अभी हमने देखा था इंसर्ट सिंगल अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक and harmonic mean। And harmonic mean
between two number two number 4 and 16, 4 and 16। तो हम लोग 4 और 16 के बीच सिंगल अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग आएंगे, अगर जो आपका नंबर दिया हुआ है वो इक्वल्स नहीं है, a इक्वल्स टू 4 है और b इक्वल्स टू कितना है 16 है, a इज नॉट इक्वल्स टू b। यहाँ पर आपको a b के इक्वल्स नहीं है। अब देखिए अर्थमेटिक मीन क्या आता है। तो अर्थमेटिक मीन बराबर आएगा a प्लस b बाई 2 बराबर 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, that means 20 डिवाइड बाई 2, that means 10। अब हम लोग देखें ज्योमेट्रिक मीन क्या आ रहा है। तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर रूट ओवर 4 इंटू 16, दिस कम्स आउट टू बी 2 और 4, that is 8 आ जाएगा। और हार्मोनिक मीन 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो 2a हो गया आपको 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16, तो आपको आ जाएगा 4, 20 आ गया ये 2 इंटू 4 इंटू 16 बाई 20, तो 10, 6.4 ये आ जाएगा आपको 6.4। और आप कहिएगा 6.4 64 बाई, और इसको हम लिखेंगे कितना हो जाएगा 5 32 बाई 5, अब देखिए अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है। अब यहाँ पर देखिए कि अर्थमेटिक मीन क्या है। तो अर्थमेटिक मीन आया 10, ज्योमेट्रिक मीन आया 8 और हार्मोनिक मीन आया 6.4 यानी 32 बाई 5। तो अर्थमेटिक 10, 8 और 32 बाई 5। अर्थमेटिक मीन आ गया आपको, अर्थमेटिक मीन 10, ज्योमेट्रिक मीन आ गया था आपको कितना आया था ज्योमेट्रिक मीन, पीछे वाला कैसे, अर्थमेटिक मीन 10 है और ज्योमेट्रिक मीन 8, और ज्योमेट्रिक मीन आपको 8 आ गया था 2 और 4, और हार्मोनिक मीन 32 बाई 5। तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन 8 और हार्मोनिक मीन आ गया था 32 बाई 5। अब देखिए यहाँ पर क्लियर है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर दैन, अर्थमेटिक मीन 10 है और ये 6.4 आ रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। ये प्रूफ हो गया, चूँकि दोनों डिफरेंट नंबर था, ए और बी एक ही नंबर नहीं है। तब देखिए कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर आ रहा है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन डिवाइडेड बाई
अर्थमेटिक मीन करेंगे तो क्या आता है, ज्योमेट्रिक मीन 8 डिवाइडेड बाई 10 और हार्मोनिक मीन डिवाइडेड बाई ज्योमेट्रिक मीन करें तो ये आपको आ जाता है 6.4 यानी 32/5 डिवाइडेड बाई 8, तो ये भी आपको 4/5 आ गया और ये आपको आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8, तो 4/5। ये 4/5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यदि ज्योमेट्रिक मीन में अर्थमेटिक मीन से डिवाइड करें, हार्मोनिक मीन में ज्योमेट्रिक मीन से डिवाइड करें तो एक ही नंबर आता है। तो अर्थमेटिक मीन यहाँ से हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean and harmonic mean for geometric progression. तो दो चीज़ें आप याद रखिए कि यदि if single arithmetic, geometric and harmonic mean, if single arithmetic, geometric and harmonic mean are inserted, between two positive number A and B, देन आपको याद रखना होगा कि अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे तो पहला कंडीशन है, आपको रूल होगा कि अर्थमेटिक मीन, पहला नोट में लिख लीजिए कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन फॉर्म जीपी। ए अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन and harmonic mean for GP। और दूसरा कंडीशन ये याद रखना है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर एंड इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर एंड इक्वल देन हार्मोनिक मीन। और इसमें इफ़ ए और बी आर इक्वल, तब आपको ये याद रखना है कि अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। और इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होगा। तो ये चीज़ें आपको मेमोराइज करना होगा कि ए अर्थमेटिक मीन है, जी ज्योमेट्रिक मीन और एच हार्मोनिक मीन है। तो ये अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन फॉर्म जीपी। और दूसरा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर एंड इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ग्रेटर एंड इक्वल देन हार्मोनिक मीन होगा। यदि ए और बी इक्वल है तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इक्वल होगा। और यदि ए इक्वल्स बी नहीं है तो अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से, इस तरह से होगा।
अब हम लोग देखेंगे इंसर्ट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन ऑफ n पॉजिटिव क्वांटिटी। इंसर्ट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। इंसर्ट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन of n positive quantity, n पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हैं। मान लेते हैं कि लेट A1 A2 A3 AI AN B n पॉजिटिव नंबर, B n पॉजिटिव नंबर। हम लोग अभी दो नंबर के बीच इंसर्ट कर रहे थे। अब हमारा n पॉजिटिव क्वांटिटी है और उसके बीच अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है। AI का मतलब ith नंबर, यानी AI इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I के जितने भी वैल्यू होगा सब वैल्यू के लिए I1 होगा तो A1, I2 होगा तो A2, I3 होगा तो A3, IN होगा तो AN। कहता है कि I कोई भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, सब AI ग्रेटर देन 0 है। अब हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यदि आप निकालना चाहते हैं इतने क्वांटिटी के बीच, तो आप सबको क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। A1 प्लस A2 प्लस A3 सबका अलजेब्रिक समेशन होगा और अप टू AN और डिवाइडेड बाई होगा, या इसको ऐसे कर लीजिए, डॉट AI और AN तक जाएगा और डिवाइडेड बाई होगा N। इसको ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा AI वेरिंग फ्रॉम 1 to I बराबर N और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज जैसे आप मीन निकालते हैं, और पहले भी मीन निकाला होगा, बहुत सारी चीज़ों का मीन निकालना है तो सबको ऐड कर देते हैं और नंबर ऑफ जितने मीन्स जिसके बीच इंसर्ट करना उतने क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपको हो गया अर्थमेटिक मीन n क्वांटिटी के बीच। उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो क्या करेंगे, इन सब को प्रोडक्ट कर देंगे। A1 A2 A3 ऑल आर द प्रोडक्ट AI और AN, ऐसे प्रोडक्ट कर दिया और इस पर पावर हमने रेज कर दिया कितना नंबर से, n, तो 1/n। इस तरह से इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, I बराबर 1 to I बराबर अब हार्मोनिक मीन आपका होगा n डिवाइडेड बाई 1/A1 ऐसे लिखेंगे और इसको n डिवाइडेड बाई
सिग्मा 1/ai, i बराबर 1 to i बराबर, इस तरह से ये क्वांटिटी है n पॉजिटिव क्वांटिटी जिसके बीच सिंगल अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया गया है। तो यदि ये तीनों इंसर्ट किया जाएगा तो क्या होगा, वही कंडीशन होगा। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ग्रेटर दैन, अर्थमेटिक मीन यदि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर एंड इक्वल दैन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर एंड इक्वल दैन हार्मोनिक मीन, ये तीनों ये कंडीशन होल्ड करेगा। और इफ ऑल ai आर इक्वल, ऑल ai आर इक्वल, यानी a1 डेट इज, आप कह सकते हैं a1 बराबर a2 बराबर a3 ai और बराबर क्या होगा an, ये सब बराबर होगा तो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल होगा हार्मोनिक मीन। और यदि कोई एक बराबर नहीं होगा, इफ एट लीस्ट वन, इफ एट लीस्ट वन ऑफ ai are not equal, then arithmetic mean greater than geometric mean होगा, geometric mean greater than harmonic mean होगा। तो इस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक मीन ग्रेटर दैन, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन निकालेंगे। और अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज ग्रेटर होगा हार्मोनिक मीन से। आप देख लीजिए, इंसर्ट अर्थमेटिक, इंसर्ट am, gm and hm between three positive number, three positive number, four, 9, 16, 4, 9, 16। एक मिनट आपको कह रहा है कि इंसर्ट am, gm एंड hm बिटवीन 3 पॉजिटिव नंबर। एक 2 ले लेते हैं, 2, 4 एंड 8 ले लेते हैं। अब इसके बीच हमको निकालना है अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। तो ये देखिए, अर्थमेटिक मीन सॉल्यूशन में आते हैं। A1 है 2, A2 है 4 और A3 है 8। 3 नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन बराबर 2 सबको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपको आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 3। ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं।
ज्योमेट्रिक मीन तीनों का प्रोडक्ट, यानी 2, 4, 8 और टू दी पावर 1/3 होगा यहाँ, क्योंकि जितना नंबर उतना 1/3 रेसिप्रोकल। यहाँ पर आ जाएगा आपको ये 2, 4, 8, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। 8, 8 जा 64, 64 का आ जाएगा 4। हार्मोनिक मीन हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 नंबर्स है, 1/2, 1/4, 1/8। ये आ जाएगा आपको 3, एलसीएम ले लीजिए 8, और ये हो जाएगा 4, 2, 1 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 7, और ये हो जाएगा 8, 24 सॉरी। ये आपको आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 7। तो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? अर्थमेटिक मीन 14/3, ज्योमेट्रिक मीन 4 और हार्मोनिक मीन 24/7। अब देखिए ये अर्थमेटिक मीन, यहाँ अर्थमेटिक मीन क्या है? यहाँ अर्थमेटिक मीन बड़ा आया है, वेरीफाई हो गया अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा है। अब देखिए, यदि इफ इंसर्ट अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन and harmonic mean of 3 numbers, तीन नंबर से रिपीटेड नंबर है, जैसे 4, 4, 4 है, सब इक्वल है। और आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाई 3, अब बराबर हो गया 12/3, डेट मीन्स 4। ज्योमेट्रिक मीन आपका हो गया ये 4 × 4 × 4। हार्मोनिक मीन आपका हो गया, यानी 3 नंबर से तो 3 डिवाइडेड बाई 1/4 + 1/4 + 1/4 बराबर हो गया 3 डिवाइडेड बाई 3/4 बराबर 4। तो यहाँ आपको प्रूफ हो गया कि वेरिफिकेशन भी हो गया कि अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन।